हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के। पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स DI02 C 3 × 021 C2D का पेपर है। दैट्स व्हाई दिस इज अ पेपर ऑफ C2D। याद रखना, दिस इज अ पेपर ऑफ C2D, राइट। ITI करके जो स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं उनको ये पेपर एमसीक्यू से के रूप में आता है, राइट। तो इसमें सभी एमसीक्यू आते हैं। तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनको भी यहाँ से एमसीक्यू का बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1 से 16 तक के एमसीक्यू देखे, वो चीज बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। बाद में हमने देखे 17 से लेके 33 तक के एमसीक्यू विच इज 32 तक के एमसीक्यू विच इज बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आनी चाहिए। डेरिवेटिव की जितनी फॉर्मूला आपको अच्छी आएगी उतना इजी रहेगा आपको इंटीग्रेशन में। तो ये फोकस याद रखना, राइट, कि डेरिवेटिव की जो फॉर्मूला है फॉर्मूला 21 वो काफी अच्छी आपको आनी चाहिए, तो आपको यूजफुल होगा इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, तो चलो हम देखते हैं आज इंटीग्रेशन के एमसीक्यू। चलो ओके, 32 तक के जो एमसीक्यू थे वो बेस्ड ऑन द योर व्हाट डेरिवेटिव। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन, राइट। तो आपका 33 नंबर का एमसीक्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज ब्लैंक। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखनी है इंटीग्रेशन की, राइट। दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ओके, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1, राइट। आपको इसके साथ साथ डेरिवेटिव भी आपको याद रखने के d/dx ऑफ x रेज टू n क्या होगा? तो इट इज nx रेज टू n - 1। तो डेरिवेटिव के अंदर माइनस होता है, इंटीग्रेशन के अंदर प्लस होता है। यानी डेरिवेटिव तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है, राइट। याद रखना है, डेरिवेटिव तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है, राइट। तो डेरिवेटिव के अंदर माइनस होता है, इंटीग्रेशन के अंदर प्लस होता है, राइट। तो यहाँ पे हम x के ऊपर कुछ पावर नहीं था, x के ऊपर कुछ पावर नहीं तो क्या होता है? सबका मालिक एक। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 वैसे का वैसा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। x के ऊपर पावर 1 है तो 1 + 1 यानी x²/2 प्लस c कंपलसरी आता है। तो उसके हिसाब से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा x² + c। तो आपका आंसर आएगा x² + c, यानी ऑप्शन इज बी। ओके, तो x + c ऑलरेडी पीछे है, दैट्स व्हाई आंसर इज x²। तो ऑप्शन इज बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि x के ऊपर कुछ भी पावर होता है तो x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 + c इंटीग्रेशन के अंदर, और डेरिवेटिव के अंदर पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, राइट। यानी डेरिवेटिव तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है। ओके, चलो आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 34। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा, राइट। आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x पूछा है, तो इसके लिए आपको ये सिंपल एक टेबल है, राइट। वो मेरे प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन लेक्चर के अंदर पहला ही वीडियो है कि हमको कैसे इजी फॉर्म रहेगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की फॉर्मूला याद रखने की। तो उसके अंदर ये टेबल है ऐसा, राइट। मैं अभी 2 ही फॉर्मूला लिखी, उसमें ज्यादा फॉर्मूला है तो आप टेबल रेफर कर लेना, राइट। तो फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो आपको इस तरह याद रखना है, sin x का डेरिवेटिव cos x तो इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x तो इंटीग्रेशन sin x, राइट। तो इजी रहेगा, और ये आपको एक पेज पे लिख ही देना है, तो जब भी आपके एग्जाम के टाइम पे होगा तो आपको इजी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको पूछा है cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x, तो आंसर आएगा sin x + c। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35। तो इंटीग्रेशन x रेज टू 7, तो अभी मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन x रेज टू n क्या होता है, बोलो बोलो। तो जितना भी पावर है उसके अंदर एक ऐड करो और उससे ही डिवाइड करो प्लस c। तो x रेज टू 7 का क्या हो जाएगा? तो x रेज टू 7 + 1 इज 8 अपॉन 8 प्लस c। तो x रेज टू 8/8 प्लस c ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है, हाँ। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, x रेज टू 8/8,
राइट, यानी यहाँ पे प्लस सी इसलिए मैं बोला हूँ कि कभी कभी आपको ऐसा आंसर होता है x⁸8/8 और x⁸8/8 प्लस सी, ऐसा ऑप्शन होता है, राइट। यहाँ पे प्लस सी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो ये अगर ये दो ऑप्शन है तो इसमें से दिस इज योर राइट आंसर, हाँ दिस इज रॉन्ग, प्लस सी नहीं लिखा, दिस वन रॉन्ग आंसर, ओके, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 36। तो इंटीग्रेशन हमको पूछा है e⁻x dx क्या आएगा, तो यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो याद रखना कि e⁻x से ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेशन करो दोनों सेम आएगा, d/dx ऑफ e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x तो e⁻x, यहाँ पे भी ऐसा ही फंक्शन डेरिवेटिव e⁻x तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट e⁻x प्लस सी, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 3x² प्लस 6x, तो यहां पे अभी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा x⁻n वाली, x⁻n का क्या होता है, तो x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो यही फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। तो 3x² का क्या होगा, तो 3 वैसे का वैसा x² का हो जाएगा x⁻3 अपॉन 3, पावर में एक ऐड करना है, राइट, स्क्वायर है तो 3/3, 6x तो 6x, x के ऊपर कितना पावर 1, तो 1 + 1 यानी 2/2 प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे 3 3 कैंसल, तो आंसर आया है x³ प्लस 2 3 जा है ना 42 तो 3x² यानी x³ प्लस 3x² प्लस सी, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, x³ प्लस 3x², ओके। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ x⁻n, तो ये याद रखना dx, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो मैंने आपको बोला था कि भाई इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव की फॉर्मूला अगर आपको अच्छी आती है तो काफी यूजफुल रहेगा, तो यहाँ पे वो फंडा भी यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल 1/x का इंटीग्रेशन पूछा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो d/dx ऑफ log x इज 1/x, राइट। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो रिवर्स पूछो तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो ये याद रखना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों के ऑपोजिट है, इसलिए मैंने बोला डेरिवेटिव क्या करता है, तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है, राइट। तो 1/x किसका है ना, डेरिवेटिव है log x का, राइट। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो इसका आंसर आएगा log mod x प्लस सी, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको डेरिवेटिव का काफी यूज होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, ओके। तो ये याद रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 39। तो यहाँ पे भी सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x², तो आपको डायरेक्टली पूछना है कि किसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² आता है, तो वी नो दैट d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। जस्ट सेकंड, आगे में आपके लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये फंडा ऑलवेज याद रखना है कि डेरिवेटिव फॉर्मूला अगर आपको आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आपको आ जाएगी। देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ओके। नेक्स्ट जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4040 पे। चलो यहाँ पे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin x इज ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है कि भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो याद रखना है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस sin x का इंटीग्रेशन, तो उसके लिए मैंने अभी आपको टेबल बताया, तो वही टेबल मैंने यहाँ पे लिखा दिया, राइट, फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो sin x का आपको क्या पूछा है इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, यानी प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस cos x प्लस सी, प्लस माइनस माइनस यानी क्या होगा
x माइनस cos x प्लस सी, यानी आपका आंसर आएगा x माइनस cos x, तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये आप टेबल याद रखना दोस्तों, राइट। साइन का डेरिवेटिव cos, इंटीग्रेशन माइनस cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एच। तो दोस्तों यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा, राइट। डेरिवेटिव में जैसे चेन रूल अप्लाई होता है वैसे यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होता है, पर इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल ओनली फॉर लीनियर फंक्शन, सुरेख समीकरण माटे छे। ओके, डेरिवेटिव के अंदर चेन रूल किसी भी फंक्शन के लिए, राइट। यहाँ पे सिर्फ चेन रूल किसके लिए होता है, लीनियर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा, तो ई रेस टू एक्स ही होगा। तो सिमिलरली ई रेस टू माइनस एच का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई रेस टू माइनस एक्स ही होगा, राइट। और चेन रूल के हिसाब से क्या होता है, पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, पर इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होगा। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, माइनस वन। एक्स का डेरिवेटिव वन, तो माइनस एक्स का माइनस वन, तो वो जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन की वजह से वो डिवाइड होगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस वन से डिवाइड प्लस सी, यानी ये माइनस आगे लिख दो तो आंसर क्या आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, यानी ऑप्शन इज बी, राइट। तो ये याद रखना, डेरिवेटिव के अंदर भी चेन रूल है, इंटीग्रेशन के अंदर भी चेन रूल है। डेरिवेटिव के जो चेन रूल है उसके अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, गुणा है, पर इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव जो है वो लीनियर के लिए या सिर्फ लीनियर के लिए, सुरेख जो होता है उसके लिए, सुरेख समीकरण है उसके लिए अप्लाई होगा। तो वहां पे पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 42। चलो, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आगे 2 दे दिया है, तो यहाँ पे ये फंडा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर निकलना आना चाहिए। स्क्वायर है तो क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का अगर मैं फैक्टर निकालता हूं ऊपर, राइट, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और नीचे एक्स माइनस वन। तो बेनिफिट क्या होगा, तो ऊपर वाला जो है एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस वन दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 2 इंटीग्रेशन के अंदर एक्स प्लस वन डी एक्स। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन क्या होता है, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, तो अभी हमने देखा एक्स प्लस सी, वो यहाँ पे अप्लाई करो। तो 2 वैसे का वैसा इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये 2 अंदर जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर है ना, ये 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एंड ऑप्शन इज ए, राइट। यहाँ पे 2c लिखोगे पर 2c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो आप c लिखोगे तो चलेगा, राइट। ओके, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 43। तो इंटीग्रेशन जो ये एमसीक्यू वो हमारा डेरिवेटिव में भी आया था, तो वहां पे डेरिवेटिव पूछा, यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा, तो ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसके लिए मैं नोट करके यहाँ पे भी लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आपको पूछा है, राइट। अभी हमने देखा है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, आपका आंसर आएगा x, यानी ऑप्शन इज ए, राइट। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आती है तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, राइट। और यहाँ पे याद रखना हाँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट k dx इज kx प्लस सी होता है, ये आप याद रखना। हाँ, डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट क्या होता है ना, सॉरी, डेरिवेटिव के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, पर इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो ये याद रखना। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट यानी k इज 0, ओके, but the integration of k dx is
कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, यानी k इंटू एक्स, राइट। यहाँ पे dx है तो x इज माई वेरिएबल, ओके, तो याद रखना। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस सी, यानी ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, हाँ दूसरा ये याद रखना, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, उसका आंसर π/2 आता है। अगर ऐसा होता, हाँ देख लो, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx, तो इसका आंसर क्या आता है π/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx, तो π/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो वेरिएबल इज x, तो आंसर क्या आएगा π/2 इंटू एक्स प्लस सी। ओके, तो कभी कभी आपको ये इनवर्स में भी पूछते, तो ये याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 44। तो एमसीक्यू नंबर 44 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज व्हाट। तो मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव अगर आता है तो इंटीग्रेशन इसी रहेगा, राइट। तो किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x, तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली tan x प्लस सी, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। यानी कहने का बात मेरा है कि भाई आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला अच्छी आनी चाहिए, तो आपको यूजफुल रहेगा इंटीग्रेशन में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मेरे ख्याल से ओके 45 नंबर का एमसीक्यू, इंटीग्रेशन -1 to 1 x क्यूब dx, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका ये फंडा क्लियर है, इंटीग्रेशन -a to f of x dx इज 0, क्यों, क्योंकि f इज ऑड फंक्शन। और जनरली आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जब भी आपको कोई इंटीग्रेशन देंगे, राइट, और यहाँ पे जो भी नंबर है -3 तो यहाँ पे 3 होगा, -4 तो यहाँ पे 4 होगा, -7 तो यहाँ पे 7 होगा, राइट, यानी दोनों नंबर अपोजिट होंगे। तो जनरली मैं ऐसा नहीं बोलता हमेशा आंसर ऐसा आएगा, पर जनरली उसका आंसर 0 आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि वो जो अंदर फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन, ऑड एटले एक ही संख्या, राइट। तो x क्यूब, x⁵, x⁵7 दिस ऑल आर द ऑड फंक्शन, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, इसका आंसर 0, तो ऑप्शन इज सी, राइट। पर अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, राइट, तो x⁵3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x⁴/4, फिर यहाँ पे लिमिट लग जाएगी -1 to 1, है ना, लिमिट लग जाए -1 to 1, तो पहले 1 रखो, तो क्या हो जाएगा 1⁴ इज 1/4, माइनस -1⁴ इज 1 ही होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 माइनस 1/4 इज ऑल्सो 0, राइट। अगर आपका ये बेसिक फंडा क्लियर है, ओ शिट, ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी ये 45 नंबर का एमसीक्यू जो देखा, राइट, इंटीग्रेशन -1 to 1 x क्यूब dx, तो इसका आंसर आपका आएगा इज 0। तो क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया, राइट, कि इफ f इज अ ऑड फंक्शन, तो वापिस हम एक बार देख लेते हैं कि x क्यूब इज अ ऑड फंक्शन, राइट, कैसे, तो उसके लिए आपको सिंपल एक फंडा याद रखना है कि f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो x की जगह आपको क्या रखना है -x रखना है, राइट। तो यहाँ पे आप x की जगह -x रखते हो, तो क्या हो जाएगा, इट इज -x³, इट इज नथिंग बट -fx। तो यहाँ पे आपका x³ क्या हो रहा है, ऑड फंक्शन हो रहा है, तो ऑड फंक्शन का ये डेफिनेशन है कि f of -x आप करते हो तो आपका आंसर -fx आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये हो रहा है, दैट्स व्हाई इसका आंसर 0 आ रहा है, राइट। पर अगर आपका ये बेसिक फंडा क्लियर नहीं है ऐसा, और आप इंटीग्रेशन करते हो उसका, राइट, तो x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴/4, और यहाँ पे लग जाएगा क्या -1 to 1, और आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, राइट, इसके लिमिट अप्लाई करते हो, x की जगह 1, तो 1⁴/4 माइनस x की जगह -1, तो -1⁴/4, तो 1⁴/4 इज 1/4 माइनस -1⁴ यानी
1 ही होने वाला है, तो 1/4 माइनस 1/4 आपका आंसर क्या आएगा 0, राइट। पर अगर आप ये बेसिक फंडा आपका क्लियर है कि भाई -a to a f of x dx is 0 when f is odd फंक्शन, तो आपका वहां पे सिर्फ यही लिखना है कि f is odd फंक्शन, दैट्स व्हाई आंसर इज 0, राइट। नहीं तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, तो आपका आंसर उसमें भी 0 आएगा। ओके, चलो, तो वे टू फोकस ऑन द नेक्स्ट इज एमसीक्यू नंबर 46, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हमको पूछा है, राइट। और यहाँ पे भी हमको लिमिट दे दिया है 0 to π/2, ओके। अगर -π/2 होता है ना, -π/2 यहाँ तो 0 आया था, क्यों, sin इज ऑड फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे sin इज ऑड फंक्शन अपन लिमिट अपोजिट नहीं है, दैट्स व्हाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये फंडा याद रखना है, फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो फंक्शन sin, उसका डेरिवेटिव cos, इंटीग्रेशन माइनस, तो sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos, तो माइनस cos x और लिमिट लग जाएगा क्या 0 to π/2, राइट। यहाँ पे प्लस ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है। तो यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करो, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले x की जगह π/2 रखो, तो क्या हो जाएगा माइनस cos ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस अगेन माइनस cos x की जगह 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो माइनस है वो अंदर है वो, और ये जो माइनस वो रूल के हिसाब से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos π/2 तो 0 ही आने वाला है, राइट। और cos 0 इज 1, तो दैट्स व्हाई माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो आपका आंसर आएगा 1, तो ऑप्शन इज ए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके जितने भी एमसीक्यू बेस, क्योंकि इसके बाद वाले मेरे ख्याल से एमसीक्यू 47 इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके जितने भी एमसीक्यू बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा है, राइट। आई होप सो कि आपके काफी यहाँ पे फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप मुझे इस पे भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो 9974019866, दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर। आप इस पे भी आप मुझे आपकी क्वेरी भेज सकते हो रिलेटेड टू मैथ्स, राइट। तो मैं उसको सॉल्व करके आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।